हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर इज 4 एंड योर चैप्टर नेम इज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके कारण और उसके फिर परिणाम कैसे रहे, कैसे थे, वो हमारे पाठ का नाम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेसन को। भारत में अंग्रेजी शासन के प्रमुख आधार सैन्य एवं आर्थिक थे। अपने राज्य के विस्तार क्रम में अंग्रेजों को विभिन्न समुदायों वर्गों के विरोध का सामना करना पड़ा। इनमें किसान, शिल्पकार, कारीगर, सामंत, शासक तथा भारतीय सिपाही सभी शामिल थे। हालांकि ये विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में हुए। इनमें पारस्परिक समन्वय का अभाव था, इसीलिए अंग्रेजों ने आसानी से इनका दमन कर दिया। सन 1857 की क्रांति से पूर्व के कुछ प्रमुख विद्रोह निम्न प्रकार से हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं बच्चों। सेनानियों एवं फकीरों द्वारा बंगाल में विद्रोह, विभिन्न सैन्य टुकड़ियों का विदेशी शासन एवं प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह, भील मध्य प्रदेश, संस्थाल बिहार बंगाल, कोल उड़ीसा, खासी मेघालय आदि जनजातियों के विद्रोह हुए। ठीक है, सन 1857 ईस्वी में प्लासी युद्ध के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे। इस वर्ष क्रांतिकारियों ने क्रांति की व्यापक योजना बनाई, जिसे 1857 की क्रांति महान क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम महान क्रांति के नाम से जानते हैं। इस क्रांति के कारण उत्तर एवं मध्य भारत में कुछ समय के लिए ब्रिटिश राज्य लगभग समाप्त हो गया था। उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिश राज्य जो था वो लगभग समाप्त हो गया था। सन 1857 की क्रांति के कारण, जो 1857 में क्रांति हुई, उसके कारण क्या क्या है, आइए एक बार हम अच्छे से उन्हें रीड कर लेते हैं। सन 1857 की क्रांति के मूल को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों में खोजा जा सकता है। राजनीतिक कारण, भले ही राजनीति सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई, परंतु अभी भी शासन कार्य मुगल बादशाह के नाम पर चलता था। कंपनी मुगलों के इस प्रतीकात्मक शासन को समाप्त करने की योजना बनाई। सन 1835 से कंपनी के सिक्कों से इस मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। सन 1857 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। उनके वंशों को केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। इससे मुगलों की समर्थन जनता और सैनिक आदि के उनके विरोधी हो गई। मतलब जब उन्होंने यह चीज़ें बोली कि जो भी मुस्लिम लोग थे और जो भी जिन्होंने शासन किया था, तो उनके जो बेटे वो केवल राजकुमार के नाम से जाने जाएंगे, किसी शासनिक के नाम से नहीं जाने जाएंगे, तो क्या वो उनके विरोधी बन गए। क्रांति के दमन के पश्चात बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां सन 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। डलहौजी की हड़प नीति से देशी रियासतों में असंतोष फैल गया। अवध को कुशासन के आरोप में मिलाने के बाद यहाँ के सिपाही बेरोजगार हो गए, फलत वे अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। जमींदारों एवं तालुकेदारों को भूमि का स्वामी बनाए जाने वाले ब्रिटिश न्याय प्रणाली, सरकारी नियुक्तियों एवं सेवा शर्तों में भेदभाव भारतीयों के लिए असहनीय हो चुके थे। बच्चों, बात करेंगे आर्थिक कारण की। यहाँ पर भारत पर ब्रिटिश शासन का मूल्य उद्देश्य आर्थिक शोषण करना था। इसे निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। अब यहाँ हम देखेंगे अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार की भू राजस्व नीतियां अपनाकर कृषियों का शोषण किया, जिससे गरीबी तथा प्राकृतिक विभीषिकाओं, अकाल, सूखा के दुष्प्रभाव में वृद्धि हुई। अब आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि कच्चा माल, कपास, नील सस्ती दर पर ब्रिटेन पहुंचाया जाता था। वहाँ की मिलों में निर्मित सस्ते माल को भारतीय को महंगे दाम पर खरीदने को विवश किया जाता था। यानी कि जब ये जो कच्चा माल था वो ब्रिटिश पहुंचाया जाता था यहाँ से, और वहाँ मिलों में निर्मित सस्ते माल जो होते थे तो भारतीयों को महंगे दामों पर खरीदने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। भारतीय शिल्प एवं कुटीर उद्योग अंग्रेजी नीतियों के कारण तहस नहस हो गई, जिससे भारतीय कारीगरों बेरोजगारों का शिकार हुए। अब आप देखेंगे कि भारतीय उच्च पदों पर नियुक्ति के भी योग्य नहीं समझे जाते थे। जो भारतीय अन्य पदों पर नियुक्त किए जाते थे उन्हें अंग्रेज की अपेक्षा बहुत कम वेतन एवं सुविधाएं दी जाती थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे सैनिक कारण। सेना में भारतीयों को ऊंचा
सेना में भारतीयों को ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था। वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की तुलना में काफी कम थी। हाल में प्रयुक्त क्रांति से कुछ वर्ष पूर्व नई राइफलों के कारतूसों में पशुओं की चर्बी के प्रयोग होने की अफवाह से हिंदू एवं मुस्लिम दोनों की भावनाएं आहत हुई तथा वे मानसिक रूप से विद्रोह को तैयार हो गए। सामाजिक और धार्मिक कारण, अब यहाँ पर बच्चों हम सामाजिक और धार्मिक कारण देखेंगे। कंपनी ने भारत में राज्य स्थापना के समय भारतीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं को मानने का आश्वासन दिया था, परंतु साम्राज्य बढ़ने के साथ साथ क्रांति ने अपने निहित स्वार्थों के कारण इनमें हस्तक्षेप किया। अंग्रेज भारतीयों को तुच्छ समझने लगे। यही कारण था कि अंग्रेजों के कई प्रगतिशील कदमों सती प्रथा समापन, विधवा पुनर्विवाह को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया था। अब बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा, रेल एवं डाक व्यवस्था को भारतीयों को ईसाई बनाने की चाल समझा गया। ईसाई मशीनरियों द्वारा हिंदू मुस्लिम दोनों का धर्म परिवर्तन कराने से ईसाई बनने की आशंका को बल मिला। सन 1856 में पारित धार्मिक निर्योगिता अधिनियम से किसी गैर ईसाई के ईसाई बनाने पर भी इसका प्रत्येक संपत्ति में हिस्सा कायम रखने की व्यवस्था की गई थी। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे कुछ पिक्चर दी गई हैं जो क्रांति की योजना के तहत हैं, ठीक है। और वो पिक्चर किन किन की हैं बच्चों? सबसे पहली पिक्चर है बच्चों हमारी मंगल पांडे जी की। मंगल पांडे, सेकंड है हमारी रानी लक्ष्मीबाई, तीसरी है हमारी हजरत महल, चौथी है नाना साहिब और पांचवी है तात्या टोपे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, तात्या टोपे ने मिलकर अखिल भारतीय विद्रोह की योजना बनाई थी। रोटी एवं कमल के फूल को विद्रोह के संदेह का प्रतीक बनाया गया था। संघर्ष के लिए 31 मई सन 1856 की तारीख निश्चित की गई थी, परंतु विद्रोह के योजनाबद्ध होने के प्रमाणित साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। क्रांतिकालीन प्रमुख घटनाएं, अब हम क्रांतिकालीन प्रमुख घटनाओं को एक बार देखेंगे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उत्पीड़ित किए जाने पर अपने अफसरों पर हमला किया, फलत इसे फांसी की सजा दी गई। क्रांति की वास्तविक शुरुआत 19 मई 1857 में हुई। विभिन्न क्रांति स्थलों का विवरण निम्नलिखित है यहाँ पर। मेरठ 9 मई 1857 को 90 भारतीय सैनिकों में से 85 सिपाहियों ने नए कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। फलस्वरूप प्रत्येक को 10 वर्ष की सख्त सजा दी गई। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सैनिकों ने अगले दिन फिरंगियों के विरुद्ध बगावत का ऐलान करते हुए अपने बंदी साथियों को मुक्त कराया तथा सेठ के अंग्रेज अफसरों को मार गिराया। कानपुर, नाना साहिब ने कानपुर से अंग्रेजी फौजों को खदेड़ दिया। लंबे संघर्षों के बाद अंग्रेज जनरल हेवलॉक के कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। नाना साहिब भागकर नेपाल चले गए। नाना साहिब के बाद तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली, परंतु एक मित्र के विश्वासघात के कारण वे पकड़े गए। अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी। दिल्ली, मेरठ के हजारों सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर लाल किले में रह रहे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। बहादुर शाह दोबारा क्रांति का नेतृत्व संभालने से क्रांति के राजनीतिक अर्थ मिला। लखनऊ, अब यहाँ पर बच्चों बात आती है लखनऊ। अभी हम मेरठ को लेकर बात कर रहे थे। लखनऊ में यहाँ पर बेगम हजरत महल एवं उनके पुत्र विरजिस कदर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव किया। नेपाली सेना की मदद से अतः अंग्रेज लखनऊ पर अधिकारी करने में सफल रहे। बेगम हजरत महल लखनऊ छोड़कर नेपाल चली गई थी। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की अद्वितीय वीरता के बावजूद अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ ग्वालियर में सिंधिया के किले पर अधिकार कर लिया। बाद में हयूरोज ने ग्वालियर को मुक्त करा लिया तथा लक्ष्मीबाई लड़ती हुई
वीर गति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हयूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर शाह, इलाहाबाद में लियाकत अली विद्रोह का नेतृत्व किया। 10 मई 1857 को प्रारंभ इस क्रांति का सन 1858 में अंग्रेज दमन करने पर सफल रहे। अब बच्चों यहाँ देखेंगे हम क्रांति की असफलता के कारण, कि जो हमारी ये क्रांति छिड़ी थी उसके असफलता के कारण क्या रहे। वीरता से लड़ने के बावजूद भारतीय निम्नलिखित कारणों से अस्तित्व सफलता नहीं पा सके थे। कुछ कारण यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से देखेंगे बच्चों। भारतीयों में संवेदना का पूर्णतः अभाव था। प्राय सभी बड़ी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, यानी उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब उन लोगों ने कुछ अंग्रेजों का साथ दिया। क्रांतिकारी वीरता तो थे, लेकिन उनमें योग्य एवं कुशल नेतृत्व के गुणों का अभाव था। अच्छे प्रशिक्षित तथा नवीन हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना विद्रोह को आसानी से दबाने में सफल रही। क्रांति के परिणाम, यद्यपि क्रांति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही, तथापि उसने अंग्रेजी शासन को जड़ से हिला दिया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मामलों का उत्तराधित्व स्वयं संभाला। इस संबंध में महारानी विक्टोरिया ने सन 1858 के अपने घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को भर दिया था उन्हें विदेशों शासकों से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने हेतु प्रेरित किया उन्होंने उस पत्र के जरिए। आइए बच्चों, हम स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं एक बार। अब तक हमने अपने लेसन में क्या क्या पढ़ा एक नजर डाल लेते हैं बच्चों। भारत में अंग्रेजी शासन के प्रमुख आधार सैन्य एवं आर्थिक थे। क्लियर है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से देसी रियासतों में असंतोष फैल गया था। क्लियर है बच्चों, मैंने कराया। अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार की भू राजस्व नीतियां अपनाकर कृषकों का शोषण किया। क्लियर। रोटी एवं कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया था। क्लियर। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।